रामचंद्र, तुम अभी बालक हो। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत युद्ध देखे हैं, और लक्ष्मण वो तो आपसे भी छोटा है। क्या आप दोनों को इतना साहस करने की आवश्यकता है? माताश्री, अगर बाल अवस्था से ही हमने बड़े कार्य किए तो शीघ्र ही हम दोनों कीर्तिशाली कहलाएंगे। तुम दोनों का कीर्तिमान होकर लौटना ये तो बड़े आनंद की बात है, किंतु पहली बार उन राक्षसों के विरुद्ध युद्ध करना मतलब हमें बहुत डर लग रहा है पुत्र। कौशल्या, सुमित्रा, इन सारे भय के लिए हमारे कुल गुरु वशिष्ठ महामुनि जी से सही समाधान मिला है। अब इन विषयों में भयभीत होने का कोई अर्थ नहीं है। हाँ माताश्री, अभी अभी पिताश्री ने भी अपने सारे भयों का त्याग कर हमें आशीर्वाद दिया है। आप भी इनका अनुसरण करें और हमें आशीर्वाद देके उनके साथ विदा करें। इससे हमारा कल्याण होगा, ऐसा महर्षि ने कहा है। जैसा महर्षि जी ने कहा वैसा ही हो। जाकर आओ, विजय प्राप्त करके आओ। क्या बात है बहन, लगता है अपने पुत्र को किसी महायुद्ध में भेज रही हो। हाँ, कई महर्षि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण जा रहे हैं। यज्ञ की रक्षा जैसे महान कार्य के लिए अपने पुत्र को भेजने के लिए मैं भी गर्व महसूस करूंगी। महारानी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जरा यहाँ आइए। मंत्रा, हाँ, तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो? महारानी, चाहे कुछ भी हो जाए, भरत को विश्वामित्र जी के साथ भेजने के लिए आप बिल्कुल सहमत मत होना। परंतु ऐसा क्यों मंत्रा? महारानी, राम को भेजने के लिए स्वयं विश्वामित्र जी ने ही कहा है, और सुमित्रा के तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न दो पुत्र हैं। उन दोनों में से किसी को विश्वामित्र जी के साथ जाना है तो जाने दो, लेकिन भरत आपका एकमात्र पुत्र है। उसे वहां राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए भेजने की ऐसी तो कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैंने समझा दिया, अब आगे आप जाने। ठीक है, सत्य कह रही हो तो मंत्रा, मैं भरत को नहीं भेजूंगी। जय जय लंका विराजमा, सुर नर यक्ष किन्नर किम पुरुष संसेविता, अद्भुत वीर। जय जय मंदोदरी वल्लभ लंकाधीश्वर, आ चुके हैं। लंकाधीश्वर को इस मारीच का अभिवादन। लंकाधीश्वर को इस मारीच का सखा सुबाहु का मनपूर्वक अभिवादन। मारीच, सुबाहु, तुम दोनों के आने से मैं बहुत आनंदित हुआ हूँ। ऐसे ही तुम्हारे विषयों को, तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे और भी आनंदित होने की इच्छा हो रही है। लंकाधीश्वर, वो महर्षि विश्वामित्र जो यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ को हम दोनों ने नष्ट कर दिया। यज्ञ कुंड को रक्ताभिषेक करके अपवित्र कर दिया। अंत में विश्वामित्र हमारे क्रोध दिलाने के उपरांत भी हमें दंडित नहीं किया। यज्ञ की रक्षा के लिए किसी को ले आऊंगा कहकर अयोध्या की ओर चले गए। उत्तम मारीच, उत्तम सुबाहु। उस विश्वामित्र के यज्ञ को नाश करने के पश्चात यदि उस विश्वामित्र ने तुम्हें श्राप नहीं दिया तो इसका अर्थ है तुम्हारे पीछे हमारा समर्थन उस कौशिक मुनि को भयभीत कर दिया होगा। इसे देखने के पश्चात ये साधारण से ऋषि देवताओं को खुश करने हेतु करने वाले यज्ञ को वो रोक देंगे। अच्छे अच्छे कार्य करने हेतु सारे संसार में सारे जीव राशि उस भगवान से आशीर्वाद लेकर सद्गति प्राप्त करने के लिए यज्ञों के माध्यम से देवताओं को मनाने के लिए किए जाने वाले उस यज्ञ को रोकना या फिर उसे रोकने का कारण बनना, मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी प्रकार से हमारे लिए उचित रहेगा। लंकेश, इन्हें मना कर दो लंकेश, यही उचित रहेगा। विभीषण,
मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। दुष्ट प्रवृत्ति को बढ़ावा देकर, मेरी इच्छाओं में भूल खोजकर उस पर अमंगल बात कहने की ये तुम्हारी दुष्ट प्रवृत्ति है। उसमें अब रोक लगाओ। हाँ हाँ, भ्राता सही कह रहे हैं। विभीषण, तुम्हें भ्राता रावण का समर्थन करना चाहिए। यदि तुम नहीं कर सकते तो उनके किसी भी निर्णय की अवहेलना करके अपमान मत करो। हाँ, बड़े भाई को किस प्रकार सम्मान देते हैं ये तुम कुंभकर्ण से सीखो। हाँ, भाई के प्रति मेरे हृदय में सच में सम्मान है और अपने भाई से किसी भी प्रकार का अनर्थ ना हो जाए, इसीलिए आज मैं आपको सचेत कर रहा हूँ लंकेश्वर। इसमें अनर्थ क्या है? देवताओं के लिए यज्ञ करना अनर्थ है। जब सुख प्राप्त हो तब उसका आनंद लेने के बजाय उस अग्नि के सामने बैठकर उसमें द्रव्यों को डालकर देवताओं को खुश करना अनर्थ है। उन द्रव्यों से देवता गण संतुष्ट हो जाएंगे और संतुष्ट होकर हम पर कृपा बरसाएंगे। ये सोचकर परिश्रम करने वालों को अपने जीवन में किस प्रकार से संतुष्ट रहना है ये मैं उन्हें सिखाऊंगा। देखो विभीषण, मेरी बात सुनो। मृत्यु के पश्चात मिलने वाले सुख को सोचकर अभी परिश्रम करना मूर्खता है। यज्ञ को रोकना होगा। मारीच और सुबहु, मेरी आज्ञा का पालन करो। वो विश्वामित्र चाहे जिसे भी लेकर आए, परंतु तुम दोनों उस यज्ञ का नाश करके ही आओगे। जो आज्ञा प्रभु, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। उस विश्वामित्र को जिसका चाहे समर्थन मिले, हम उसके यज्ञ को अवश्य नष्ट करेंगे। ब्रह्मश्री नमो नमः। आप हमें किसी विद्या का उपदेश देना चाह रहे थे? उसी के लिए हम आपके पास आए हैं मुनिवर। आपके द्वारा रचित मंत्र जो संसार में गायत्री मंत्र के नाम से विख्यात है, उससे हम अपने कुल देवता सूर्य की प्रार्थना करके आए हैं। अति उत्तम। आप दोनों मंत्रोपदेश के लिए देह शुद्धि मन शुद्धि से पवित्र हो गए हो। आज मैं तुम्हें अतिबल और महाबल विद्या का उपदेश करने वाला हूँ। अतिबल और महाबल विद्या? हाँ, आज मैं तुम दोनों को जो अतिबल महाबल का उपदेश दे रहा हूँ उसके पुनस्मरण से ही तुम्हें उसकी सिद्धि प्राप्त होगी।